हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपना ध्यान दे रहे होंगे और आप लोग सकुशल होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक आप सबों के सामने लेके आया हूं वो है बजट 2023। और आप सबों को ये भी लग रहा होगा कि मैं बजट से लेके जो टॉपिक आज बना रहा हूँ वो इतने दिनों के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा बजट है, जो 2023-2024 का जो बजट पारित किया गया है वो 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में उसे प्रस्तुत किया गया। और मैं आज इस बजट को लेके, आज इस टॉपिक को लेके आया हूँ। और मैंने उतने दिन से मैं इस बजट को लेके एनालिसिस कर रहा था और उसी एनालिसिस को लेके मैं आपके सामने आया है। और मैं मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जो मुझे यह बजट लगा उसको मैं आप सबों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो बजट 2023 है उसका मैंने जब एनालिसिस किया तो मैंने पहला पॉइंट को मैंने देखा। अब पहला पॉइंट मैं आप सबों को बताना चाहता हूं। आज की ये जो बजट है, बजट सत्र है, तो इसमें मैं पहला पॉइंट रखा हूं कैपिटल स्पेंडिंग के बारे में। और आप सबों को पता है कैपिटल स्पेंडिंग होता क्या है। कैपिटल स्पेंडिंग को हिंदी में पूंजी खर्च कहते हैं। और पूंजी खर्च का मतलब यही होता है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब भारत सरकार की तरफ से जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जाते हैं और उस प्रोजेक्ट पे खर्च करती है, वही कैपिटल स्पेंडिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे रेलवे हो, रोड की बात हो, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का बात हो, या पोर्ट्स हो, और भी कई मतलब होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो। जैसा अभी पिछला जो सत्र था उस पर हमने देखा एक नया संसद भवन को बनाया गया, तो ये भी एक कैपिटल स्पेंडिंग के अंतर्गत आता है। तो इसके तहत ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं और उनके द्वारा से जो देश का विकास का प्रगति है उस पर ये मददगार साबित होता है। तो जैसा इस वर्ष का जो वित्त वर्ष किया गया है और जैसा सीतारमण के द्वारा ये भी कहा गया है कि यह जो वित्तीय वर्ष जो होगा वो अमृत काल कहलाएगा। और वित्त मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि अमृत जो काल है वो आपका 2023 से लेके 2047 तक होगा। 2047 तक का जो रहेगा वो अमृत काल होगा। और अमृत काल 2047 क्यों रखा गया? क्योंकि 2047 में हमारा देश का जो स्वतंत्रता है उसका 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए वित्त मंत्री के द्वारा से 2023 से 2047 तक अमृत काल का समय रखा है। तो चलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट है आपका कैपिटल स्पेंडिंग। और पिछला जो सत्र था, पिछला वित्तीय सत्र था, वर्ष था, उससे इस वर्ष मतलब 2023-24 में जो कैपिटल स्पेंडिंग का जो बजट है उसको बढ़ा दिया गया है। और लगभग 30 से 35% जो बजट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो इस वर्ष का जो कैपिटल स्पेंडिंग का जो बजट रखा गया है वो 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। मतलब कह सकते हैं जो इस वर्ष का जो स्पेंडिंग जो है, आपका पूंजी खर्च जो है, वो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 10 लाख करोड़ रुपए। मतलब ये हम लोग आशा रख सकते हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा से कि इस वर्ष जो होगा वित्तीय वर्ष, उसमें हम लोगों को देश के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट जो होंगे भारत सरकार के द्वारा लाए जाएंगे और जिसके द्वारा से हमारा देश विकास करेगा। और इसी पे कैपिटल स्पेंडिंग पर भी हमारे वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है, निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि ऐसा करने से जो बजट बढ़ाया गया है और जो भी नए नए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे तो इसके माध्यम से देश का जो है, देश में जॉब क्रिएट होगा। तो वैसे कुछ नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, चाहे रेलवे पे काम होगा, कोई बिल्डिंग्स बनेंगे, कोई पुल बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, तो इसके द्वारा से मेन पावर की आवश्यकता होगी। और मेन पावर की आवश्यकता होगी, इसका मतलब क्या होगा? जॉब क्रिएट होगा।
और अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पे ये देखा गया है इस बजट वर्ष में कि जो राज्य के कोष का जो घाटा है उसमें कमी लाई गई है, मतलब ये कहा गया है। तो राजकीय कोष का जो है इस पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जो सरकार के द्वारा जो आय और व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं राजकीय कोष। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोगों को यही पता चलता है कि भारत सरकार के द्वारा से जो भी खर्च किए गए हैं, चाहे जन कल्याण के लिए हो या फिर किसी देश के विकास के लिए हो, मतलब कुछ भी चीज़ में जो खर्च किए गए हैं तो उसके माध्यम से सरकार को क्या रिफंड आता है, मतलब क्या बचत आता है, तो इस सब के बारे में इस पे देखा जाता है। तो इस वर्ष जो रखा गया है, जो राजकीय कोष के लिए जो बजट तय किया गया है वो 16.61 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। मतलब इसका जो बजट रखा गया है, मतलब इतने रुपए जो हैं वो जन कल्याण के लिए खर्च होंगे, आय व्यय किए जाएंगे, और जो भी व्यय होता है और उससे सरकार जो कमाती है उसी के बीच में जो अंतर आता है और उसमें जो बचत आता है तो वही होता है राजकीय कोष। तो चलिए देखा जाए तो इस बार का जो सत्र है उस पर थोड़ा बजट को ध्यान में रखा गया है और राजकीय कोष पर 16.61 करोड़ रुपए का बजट इस पे तय किया गया है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि राजकीय कोष के बारे में कि इसमें आय और व्यय का जो बीच का अंतर होता है वही आपका राजकीय कोष होता है, लेकिन पिछला जो वित्त वर्ष था उस पे ये देखा गया था कि सरकार के द्वारा जितना भी खर्च किया गया था उतना वह सरकार कमा नहीं पाई थी। इसलिए इस वर्ष का जो वित्तीय वर्ष जो है आपका 2023 से 22, माफ कीजिएगा 23 से 24, उस पे ये जो घाटा हुआ है राजकीय कोष में, जो घाटा हुआ है उसको कवर करने के लिए इस वर्ष सरकार के द्वारा कई टैक्सों में भी वृद्धि की गई है और कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों के लिए है, जो लोगों के लिए अति आवश्यक का कारण है, उस पर भी जो सब्सिडी होती है उस पर भी वो कटौती की है। तो कटौती में अगर हम लोग देखेंगे तो फूड हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तो इन सब सारी चीज़ जो लोगों के लिए अति आवश्यक का कारण है, मतलब आवश्यकता ज़रूर से ज़रूर होती है, फूड का आवश्यकता होता है या फिर पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है, तो इस सब में भी सब्सिडी जो रहती है उस पर 28% की कटौती की गई है, ये कहा गया है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो पिछला वित्तीय वर्ष जो था उस पर सरकार को काफ़ी घाटा हुआ, बजट जो था वो काफ़ी मतलब हाई था, लेकिन जो इनकम आना चाहिए था उतना नहीं आया। तो जैसा रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चलता है कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें 5.3 करोड़ रुपए, मतलब माफ कीजिएगा 5.3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन जो इस वर्ष जो है 23-24 में 3.7 लाख करोड़ का ही बजट रखा गया है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी कटौती की गई है। सब्सिडी काटा गया है और भी कई चीज़ हैं जो टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ये सब के द्वारा से राज्य के कोष का जो है उसको बैलेंस करने के लिए इस वर्ष का जो वित्तीय वर्ष जो है इस पे कुछ कुछ कटौती की गई है। तो राज्य के कोष जो है उसको संतुलन में रखने के लिए जो जितने भी जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती है तो उस योजनाओं के बजट पर भी कुछ कुछ कटौती की गई है। जैसा पिछला बजट था आपका मनरेगा, जो मनरेगा जो होता है सरकार के द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और ये बहुत बड़ा आधार है सरकार के लिए इनकम का। लेकिन पिछले वर्ष जो इसका बजट रखा गया था मनरेगा का, लगभग 90,000 लाख करोड़ रुपया का बजट था, लेकिन इस वर्ष इसे घटा करके मात्र 60,000 लाख करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। तो इसके द्वारा से आप जान सकते हैं कि इस वर्ष का जो है आपका राज्य के कोष का जो है उसको संतुलन करने के लिए कितनी सारी कटौती की गई है। मतलब कुछ चीज़ में कटौती के लिए जो सरकार का जो आय है
उसको लेबल में रखने के लिए इस तरह की कटौती भी की गई है।